अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम आज क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज ने हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आज जो है वो है स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज दैट द पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर वो होता है कि जिसको हम जिस पॉजिटिव नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो दोबारा वापस आए। अब इसमें कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर होल स्क्वायर इज। अब आपको कोई नंबर गिवन होगा जिसका लिखा होगा, तो वो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ओरिजिनल नंबर आएगा जिसका वो स्क्वायर होगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो अब इसके लिए दो मेथड होते हैं इसको फाइंड करने के। एक मेथड होता है, देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चलिए जी, हम अपनी 2.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमने यहाँ पे जो अपना मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आपको उसने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन हम सिंपल कहते हैं एलसीएम को, या जिस तरह एलसीएम पैटर्न को कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसमें हमने फैक्टर्स बनाने, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 784। तो ठीक है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है। अब सबसे पहले आपने 784 को डिवाइड किया, 2 पर 392 आया। फिर आपने उसको 2 पे डिवाइड किया तो 196 आया। फिर 2 पे डिवाइड किया तो आपने लास्ट डिजिट देखना है क्या वो 2 पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये देखें, तो हमने इसको 2 पर डिवाइड कर दिया। जब आप इसको 98 पर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 49। अब यहाँ पर आ गया 9, तो मीन्स ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जिस पे ये 7 पर जाता है, तो हमने उसको लिख लिया। तो हमारे पास आंसर आता है 784 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 का पेयर, ठीक है। अब हमने इसको स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपने ना दो दो के पेयर बना लेने ऐसे, ठीक है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये। जो जो पेयर होंगे उनको आप लिख लेंगे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 28। 724 स्क्वायर होता है 28 का, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए, आपके पास है सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। आपके पास है 1225। अब यहाँ पर आपके पास जो आ गया है, आपके पास है 5 है। तो सबसे पहले आप 5 को देखेंगे 5 सॉल्व कैसे होगा। तो 5 अब यहाँ पर आपका आगे चेंज हो गया, तो अब आपने यहाँ से ऐसे एलसीएम, ये आपने जहाँ जिस जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होंगे उसको आपने ऐसे लिखते जाना साइड पर, ठीक है। चल, अब ये आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब आपका स्पेयर बन गया 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। तो 35 का मल्टीप्लाई कराएं 35 से, तो आपके पास आएगा 1225। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड मूव करते हैं। थर्ड है आपके पास 2500, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जीरो आ गया, तो अब हमने इसको क्या करना है 2 पे डिवाइड करवाना है। तो आपके पास आएगा 1250। फिर आपने उसको, तो अब आ गया 625, मीन्स कि अब 2 पर डिवाइड नहीं तो अब 5 पर डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब ये 5 पर जब डिवाइड हो गया तो आपके पास ये कुछ ऐसे आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर आगे 5 का पेयर, ठीक है। ऐसे अब हमने ऐसे ही इसको किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई। तो अब हमने यहाँ पर इसके पेयर्स बनाने हैं, एक पेयर, दो पेयर और ये तीन पेयर। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, तो विच इज इक्वल टू 50। क्लियर है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। 420 225,
ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये आ गया। अब ये देखें 425 है तो 845 आ गया। ठीक है, 845 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 इज इक्वल टू 169, और 169 स्क्वायर होता है 13 का। अब आपके पास ये टोटल दो पेयर बने, 5 के और 13 के, जिसको हमने लिख लिया 5 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 65, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 5 वाले पर मूव करें। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन है आपके पास 5184। क्लियर है? तो इसका एलसीएम सबसे पहले देखें। 5184 का एलसीएम आपके पास ये आ गया कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ आपके पास एलसीएम आ गया, आपके यहाँ पर एंड पर 4 था तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपके 2 आ गए यहाँ पर। फिर आप 2 को डिवाइड किया तो 6 आ गया। जब तक ये 2 डिविजिबल होगा तब तक आपने इसको डिवाइड करना है 2 से, सबसे छोटे फैक्टर से। ठीक है, जब आप देखेंगे अब ये डिविजिबल 2 से नहीं है तो अब यहाँ जाए 1 आ गया, तो अब इसके बाद आप दूसरा नंबर देखें, 3 पर डिवाइड होता है 27, 9 और ये 3। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं जो फैक्टर हमारे पास आए हैं। वो आए हैं 2 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और फिर 3 के 2 पेयर आए। ठीक है, वो अब हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया, पेयर बनाए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, पांचों कट जाएंगे किसके साथ? स्क्वायर रूट के साथ। अब अगर आप, अब इसमें एक होता है इस तरह है कि अगर बेसिस डिफरेंट और पावर सेम है तो पावर एक दफ़ा लिख ली जाती है। तो अगर हम पावर बाहर लिखें तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगी। तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72। इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आएगा 72। क्लियर है? चलें 6 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, आपके पास आ गया। अब यहाँ पर एंड पे देखें 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, फिर अब यहाँ पर 2 है फिर 2 से डिवाइड होगा, 6 है फिर 2 से, 8 है 6 फिर 2 से डिवाइड होगा, 4 है फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 है फिर 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर आ गया 1। अब 121 आया है। अब आपने देखना है कि किस टेबल पर आता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये किसी टेबल में 11 के अलावा किसी, तो 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका पेयर बन जाएंगे, 2 का एक पेयर बना है, फिर 2 का एक पेयर बना है, फिर 2 का एक पेयर, एंड देन 11 का पेयर। ठीक है, 3 पेयर बने हैं आपके पास 2 के, ये देखें, और एक पेयर बना है 11 का। जब आपने उसको लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 88, आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला। ठीक है, 1296। तो अब इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 6 है, 4 आ गया। ये आप पहले वाला एक सवाल कर चुके हैं, उसके अंदर आपका ये सारा कंक्लूजन था, तो जो हमने पहले ये सारा सॉल्व किया था, ये उसी का पार्ट है, कुछ पार्ट है। ठीक है तो अब इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 के कितने पेयर बने? 2, और 3 के भी 2। तो अब इनका आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4 एंड 3 12, 12 3 ज़ार, आपके पास आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास 8 क्वेश्चन है 1764। ठीक है, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर डिवाइडिंग में 2 आ जाएगा। अब यहाँ 1 आ गया। अब हमने ऐसा नंबर देखना है तो वो हमारे पास 3 है जिसमें 147 आता है, तो यहाँ पर आपका 49 आ गया, एंड देन 7, और आपके पास ये आ गए यहाँ पर फैक्टर्स। क्लियर है? चल इसका आपके पास आंसर आएगा, पहले आपके पास 2 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, फिर 3 का पेयर बनेगा और 7 का। जब आप उसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 42, आपको आंसर आ गया। 9th वन इज, आपके पास सवाल है 29241। इसका आपने एलसीएम लिया, आप यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल था तो हमने यहाँ पर आ गया 9747, 3249 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 03।
अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 361, तो 361 19 के टेबल पर जाता है और किसी टेबल पर नहीं जाता। तो आपके पास अब यहाँ पर आपके पास 3 के एक 2 पेयर बन गए और एक पेयर 19 का। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9 एंड 19 मल्टीप्लाई 171। इसका आंसर है 171। स्टार्ट हो रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। पहले वाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अब डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो है 13689, ठीक है। अब इसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये मैंने आपको यहाँ पर आंसर मेंशन कर दी कि 117 है। अब क्योंकि ये पैटर्न अलग अलग नहीं आता इसलिए इसको कंबाइन करके मैं आपको बता दूंगा, आप सारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि लेफ्ट राइट साइड से दो दो पेयर बनाने, ठीक है। अब ये 2 पेयर बन गए और एक सिंगल है, ठीक है। अब जो एंड वाला नंबर होगा उसको डिविजिबल करना है कंप्लीटली, देखना है। अब ये 1 है तो ये 1 के टेबल पर जाएगा। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपने यहाँ पर भी लिखना है, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। अब आपके पास आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ गया, 1 में से 1 जाएंगे तो 0। अब ये वाला पेयर आपने नीचे उतार लेना पहले पूरा पेयर, ठीक है। अब अच्छा, अब इसको जब आपने, अब इनको आपने कैसे, ये 2 कैसे आ गया, तो ये जो आपके पास दोनों आए थे पहला नंबर और इसका पहला नंबर, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट नंबर देखें 36 है आपके पास, तो आप इसमें देखें कि अगर हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ लगाएं कि वो डिजिबल हो जाए, तो आप लगाएंगे 1, ठीक है। 1 लगाया तो आपने यहाँ पर आ गया 21, ठीक है। 21 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपने इसको लिखना है 15। अब जब आपने इसको क्या कहते हैं, अब ये वाला खत्म हो जाएगा जो आप 2 इधर लिखा है, जो अब नंबर आज जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कराया था उसको आपने ऐड कर देना। अब जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो मीन्स आपने ये वाले 1 को इस वाले 1 सेकंड वाले 1 के साथ क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, तो वो अगर 2, अब यहाँ पर आपके पास आ गया ये वाला पेयर ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया है 1589। आंसर पहले लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेकर आना है जो जिसको हम उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कराएं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, 2 अगर यहाँ लेते तो यहाँ पर भी हमें 2 लेना पड़ना था ऊपर भी, तो ऊपर 2 जब लेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 44, तो लेकिन यहाँ पर छोटा, इसलिए आपने वो नंबर लेना है जो इसको कंपनसेट कर ले। अब यहाँ पर आपने 7 लिया, 7 यहाँ पर भी लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपके पास आ गया है 136089 का अंडर रूट आ गया, जिसका मतलब है 117। क्लियर हो गया। चलिए आगे आप सवाल समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है 29241, ठीक है। 171 आपका आंसर वैसे लिख किया। अब नीचे आपके पास पैटर्न आ गया कि जो आपके पास पैटर्न में सॉल्व हुआ। चलिए सबसे पहले आपने यही करना है, आपने यहाँ पर पेयर बनाने, एक पेयर बन गया 2 और ये तीसरा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम 2 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो मतलब इससे बड़ा हो गया। अब हमने इसे छोटा लेना है, 1 इधर लेंगे 1 इधर लेंगे, ठीक है। आपके पास आ गया आंसर 1। अब यहाँ पर 1 बच गया। अब ये वाला पेयर आपने नीचे उतार लिया 92, ठीक है। अब 192, अब यहाँ पर आपने सेम करना है, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 + 1 2। अब आपने ऐसा नंबर लेना है कि इससे छोटा आना चाहिए, तो हमने 27 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया 189। अब यहाँ पर आपको रिमाइंडर बच गया 3। अब आपने जो लास्ट वाला पेयर है वो आपने नीचे उतार लिया ऐसे 41। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 था तो 7 + 7 14, तो ये हो जाएगा 34। अब यहाँ पर आप ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई कराएं तो वही, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 341। तो इसका स्क्वायर रूट भी आपके पास आ गया 171, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 103041, ठीक है। अब इसका आंसर आपके पास पहले आ गया है 321, ठीक है। अब इसके बाद पैटर्न आपके पास आया है। अब इसमें आपने पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लेना है कि उसको मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ कराया जाए, तो आपके पास आंसर क्या आए, इससे छोटा। तो आपने 3 को मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो आपके पास आंसर आया 9, ठीक है। अब आपका यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया और ये वाला पेयर आपने नीचे उतार लिया।
तो आपके पास 130 बन गया। अब यहाँ पर आपके पास 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई कराने से इससे नंबर छोटा, 2 लगा लें 62 हो जाएगा, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 124, मीन से छोटा, तो आपके पास 6 आंसर बच गया। अब यहाँ पर 6 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 आगे आ गया 64, तो आपके पास आंसर आ गया 321। क्लियर है? फोर वन एट सिक्स जीरो नाइन आपके पास अब ये सवाल है। ठीक है, सबसे पहले आंसर आपके पास आ गया 647। ठीक है, अब आपके पास पैटर्न देखते हैं हम, पैटर्न क्या बनेगा। आपके पास ये पेयर बन गए 09, 86 और 41। ठीक है, अब आपने यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई कराने से 41 से छोटा, तो हम अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपका 36 आता है, अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49 आएगा। ठीक है, आपने ऐसा नंबर लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई कराने से आपका वही आंसर है। तो अब आप 6 प्लस करें 12 हो गया, तो यहाँ पर 124 लिया हमने, तो आपको 496 आएगा। ठीक है, और फिर आपका बच गया 128, आपने आखिरी नंबर लिया 7, 909 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया आपका 647। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। फोर नाइन सेवन टू नाइन, तो 223 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका पैटर्न देखते हैं, आपका पैटर्न क्या है। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न है 29 का, फिर 97 का, और फिर आपने 04। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होता है 4, तो हमने वो 4 लिख लिया। अब यहाँ पर 42 बन गया, 42 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 84 आ जाएगा आपके पास। अब 4 + 2 44 और 3 यहाँ पर आ गए। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपका 324 4 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 31329। क्लियर है? 223 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 236 उसने, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले पेयर बनाने हैं 96 का, फिर उसके बाद आपको 56 का, और फिर 05 का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 05 से नंबर देखना है कौन सा छोटा आएगा, तो वो आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, नीचे पेयर आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्शन से आ गया और 56 वैसे आ गया, तो 43 बन जाएगा। 2 2 का 4 हो गया, और अब आपने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है जिससे आपका ये कम आना है, तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 129 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे एलसीएम बच गया 27, और लास्ट पेयर आपके पास आ गया 96, तो आपके पास यहाँ बन गया 46। अब आपने यहाँ पर कोई नंबर ऐड करना है तो हमने किया है 6, तो यहाँ पर भी हमने 6 ही लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2796 आंसर। ये आप इसको मल्टीप्लाई कराए डिवाइड कराएंगे तो 6 आएगा आपका आंसर, तो 236 आपका आंसर आ गया। टू फोर जीरो 100। ठीक है, इसका पैटर्न कुछ यूँ है, आपके पास एक पेयर है ये, एक पेयर है ये, और एक ये पेयर। अब आपने 24 देखना है कि आपके किस टेबल पर आता है, तो बेसिकली 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आता है, 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा नंबर लिख लेंगे, तो हमने 16 लिख लिया, 8 आ गया, और आप अगला पेयर आपके पास आ गया 01। ठीक है, तो अब 801 को हम अगर करें 89 को 9 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 801 आएगा। उसके बाद आपके पास आ गया 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो 0 ही आता है, आपके पास आंसर आ गया 490। क्लियर है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज दैट ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 103297
96, ठीक है। अब इसके आपने सबसे पहले पेयर्स बना लें तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया और तीसरा पेयर बन गया और लास्ट फोर्थ पे। अब यहाँ पर 10 आपका पहला पेयर है, तो इसमें आपने देखना सबसे पहले कौन सा था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें से एलसीएम के बजाय 1, तो आपका 32 नीचे आ गया, 132 बन गया। फिर सेम हो जाएगा तो आपके पास 124 आता है, 62 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो 124। अब इसमें आपका बच गया 897, ठीक है। थर्ड पेयर आपका 897 वाला था, तो आपने मल्टीप्लाई 641 यहाँ हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसा नंबर जैसे 641 तो 1 आ जाएगा। तो अब ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है 6424, तो आपने 642 तो बन गया और 4 आपने ऐड किया तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये था आपके पास स्क्वायर रूट 10329796, ठीक है। इसका आंसर आया 3214। तो ये था आपका 2.3 का लास्ट क्वेश्चन डिवीजन मेथड। जिसको नहीं समझ आया कमेंट में क्या पूछ सकता है, तो उसको फिर डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।